बच्चों को फीड कराना है और ब्रेस्ट में मिल्क कम आ रहा है, ऐसे ही सेल्फ डाउट आप लोगों को बहुत होता होगा मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत हुआ। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक तरह का मिथ था और इसको ठीक किया जा सकता है। अगर इस तरीके के कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप इसे ठीक कर सकते हो और अपने दूध को इंक्रीज कर सकते हो अपने बच्चे के लिए, ताकि आपको किसी भी तरह का अल्टरनेट की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे ऐसे ही सवाल आपको भी परेशान कर रहे होंगे मेरी तरह, क्योंकि मुझे तो करते थे। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, धीरे धीरे रियलाइज किया कि यार ये चीज तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली नहीं है। मैं खामखा स्ट्रेस ले रही हूँ और मैं इस चीज को इस पे काम करूं तो शायद ये चीज ठीक हो जाए। ऐसे ही मेरे को मोटिवेट मैंने खुद को किया और सारी प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दी। मेरी बेटी 3.5 महीने की हो गई है और मैंने इसको सिर्फ स्टार्टिंग के 15 दिन, जो मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा जो गोल्डन बोलते हैं ना बुरे दिन थे, वो थे। क्योंकि मैं नई नई मदर बनी थी, मुझे बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाला जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। बिना किसी मदद के मैं अपनी बेटी को संभाल रही हूँ, तो ये चीजें ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने एडवाइस दी कि अगर दूध नहीं आ रहा है तो इसको गाय का दूध ले दो, गाय का दूध दो या फॉर्मूला मिल्क दे दो या कुछ भी करो, इसका पेट भराओ, गाय के दूध में पानी मिला के दो। हम सभी मायाएं जानती है कि ब्रेस्ट मिल्क ही प्रॉपर फूड है इनका और इनको ब्रेस्ट मिल्क ही मिलना चाहिए। और हम जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम फिर भी अपने बेबी के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस तरीके की मां नहीं बनना चाहती। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत करी है इसको ब्रेस्ट मिल्क पिलाने के लिए। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपकी मदद करे। तो फर्स्ट, हाय गाइस, आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं नई नई माँ बनी थी तो मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, क्योंकि मेरा दूध बहता तो था पर मेरी बेटी को किसी भी तरीके से पूरा नहीं पड़ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था शायद इसको दूध ही पूरा नहीं मिल रहा है, मतलब मेरे ब्रेस्ट में मिल्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, कम बन रहा है, या फिर शायद मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती थी। पर धीरे धीरे ना मैंने रियलाइज किया कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और इसका मैं कोई ना कोई कॉज निकालूंगी। मैंने एक इंस्टा रील देखी जिसमें एक डॉक्टर की रील थी। वो कह रहे थे कि महिलाएं ना ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से बच्चों को फीड नहीं करा पाती है। तो मैंने ये रील देखी ना, तो मैंने सोचा कि यार क्या पता ये काम करता हो या ना करता हो, क्यों ना मैं ट्राई करूं। तो मैंने क्या किया, मेरी बेटे को तब तक 15 दिन हो चुके थे। ठीक 15 दिन बाद मैंने ये चीज ट्राई की थी, क्योंकि रियली मैंने 15 दिन बाद देखी थी। तो मैंने इसको तुरंत दिया। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सोचा कि मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है और मैंने अपने दिमाग से उस चीज को निकाल दिया कि मेरे को किसी भी तरीके से स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना, भाड़ में जाए, ये दूध पिए या ना पिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोच के मैं आराम से चैन से बैठ गई। दूसरी चीज मैंने सबसे ज्यादा क्या किया, मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मुझे ये चीज था कि ये चीज मत खाओ, ये मत करो, बहुत ज्यादा परहेज करने के लिए एडवाइस दी गई थी, पर मैंने कुछ नहीं माना। खाने में मैंने वो चीजें छोड़ दी जिससे गैस बनती थी, ज्यादा गैस बनती थी। अरहर की दाल वगैरह इससे गैस बनती है, पर मैंने खाई है, मैंने सच में खाई है। मैंने सोयाबीन खाए हैं, मैंने मटर खाया, मैंने चिकन, बकरे के मीट वगैरह सब खाया, जिससे ना मुझे काफी ताकत महसूस हुई। और मैंने ये नोटिस किया है कि स्टार्टिंग में ना मैं प्रॉपर फीड नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। क्योंकि एक तो आपका तुरंत तुरंत ऑपरेशन होता है, रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, तो शरीर वैसे ही कमजोर हो चुका होता है, तो इसमें आपको फीड में प्रॉब्लम होगी होगी, ये जेन्युइन है। ऑपरेशन के बाद ना आपका शरीर वैसे ही बहुत कमजोर हो जाता है, तो आपको खाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन आपको परहेज करने को कहा जाता है। भाई नॉर्मल डिलीवरी नहीं है हमारी, नॉर्मल में लड़कियां बहुत जल्दी खाना शुरू कर देती है, और लेकिन ऑपरेशन में बहुत ज्यादा चीजें आपको रखनी पड़ती है परहेज करके। बट मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ वो चीजें छोड़ दी जो ज्यादा गैस बना रही थी या ज्यादा मुझे जिससे प्रॉब्लम हुआ था, जैसे मोटी दालें खाना मैंने बंद कर दिया था। पर मैंने वो सारी चीजें खाई, एक टाइम तो खाई, बाकी 2 टाइम में थोड़ा सा हल्का खाना खाती थी, बाकी 3rd टाइम पे जो डिनर का टाइम या लंच टाइम होता है उसमें एक मील में थोड़ा सा हैवी लेती थी, जिससे मुझे शरीर में जान आई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा दूध ज्यादा आ रहा है और जो मेरे बच्चे के लिए इनफ है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में मुझे चीजें अपने आप कब ठीक हो गई मुझे खुद को पता नहीं चला। और 15 दिन के बाद मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा इसको फीड कराने का, क्योंकि बॉटल का दूध और निप्पल का दूध में बहुत फर्क होता है। तो मेरी बेटी पीती नहीं थी, तो मेरे को इसको फीड कराने में तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन वो चीजें मैंने 3-4 दिन में सॉर्ट आउट कर ली और सब ठीक हो गया। आज की डेट में मेरी बेटी पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट है और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी मदर हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैंने पहले से कसम खाई थी कि मेरी बेटी को मैं किसी भी तरीके से फॉर्मूला मिल्क
या गाय का दूध या किसी भी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क का अल्टरनेट नहीं दूंगी। तो मैंने नहीं किया और इस बात पे मैं सक्सेसफुल हुई हूँ और इसे मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी। अभी तक तो मेरी बेटी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये चीज सच में काम करती है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं 100% गारंटी लेती हूँ अगर आप ये चीज ट्राई करोगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेना बंद कर दो ना तो ऑलमोस्ट 99.99% जो चीजें होती है अपने आप ठीक हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैंने भी नहीं रिलेटेड अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई क्वेरी है या कोई सलाह देना चाहते हैं मुझे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना और मैं उसका रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।